तो पहले हमने करा डेथ में रेशियो कैलकुलेशन कैसे होती है, अब हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री सेम है, रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल की रिटायरमेंट में भी क्या थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, डेथ में भी क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जर्नल एंट्री यहाँ पे भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, एग्जैक्टली सेम है, 1% भी कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है वो रेशियो, वो अपना कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ में ही था। तो कोई चेंज नहीं है, वो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ AS ग्रेवर। PRS are in partnership sharing profits in the ratio 4:3:1. Profit sharing ratio 4/8, 3/8, 1/8, मतलब 4:3:1. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill, read the question very very carefully, क्या बोल रहा है, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. तो अब उनके पास, उनको ये तो पता था कि डेथ में एंट्री वाइज तो कुछ भी नया नहीं है, एंट्री सेम है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो जानबूझ के वो गुडविल की कैलकुलेशन मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात समझ लेना कि जो आप यहां सीख रहे हो गुडविल की कैलकुलेशन, वो तो एडमिशन में भी आ सकती है, रिटायरमेंट में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो रीड द लैंग्वेज केयरफुली, लैंग्वेज आपको बताएगा कि गुडविल कैलकुलेट कैसे हो रही है, और जो कैलकुलेट हो रही है वो फर्म की गुडविल हो रही है या पार्टनर की गुडविल हो रही है। तो यहाँ बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. तो पिछले 4 सालों में उसको जितने भी प्रॉफिट्स मिले हैं उसका हाफ क्या माना जाएगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल। किसका, जिसकी भी डेथ होती है। तो कौन मरा, आर मरा ऑन 1 जनवरी 2019। गुडविल का डेट ऑफ डेथ से कोई लेना देना नहीं होता। गुडविल के लिए टाइम पीरियड यूज नहीं होता कि वो 3 महीने जिंदा था या 6 महीने या 9 महीने या 1 महीने, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े ध्यान से पढ़ना कि किन चीजों में टाइम पीरियड कंसिडर करना है, किन में नहीं करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में करना था। R died on 1st January. The firm's profits for the last 4 years ended 31st December were 15, 16, 17, 18. दिसंबर है क्लोजिंग, तो वो 1 जनवरी को ही मर गया, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट वो क्या बोल रहा है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। आर कौन है, PRS सेकेंड पार्टनर है, ये मर गया 3/8 वाला। आर को पिछले 4 सालों में जितने भी प्रॉफिट्स मिले थे उसका हाफ क्या है, उसकी शेयर ऑफ गुडविल। न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो P और S में न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। गेनिंग रेशियो क्या होगा P और S का, 4:1। मेन है गुडविल कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से देखना। पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ R's share of goodwill, R's share of goodwill। तो R's share इज इक्वल टू पिछले 4 सालों में R को कितने मिले होंगे। तो पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स कितने हैं, 120, 80, 40, 80। ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। 120, 80, 40, 80, ये फर्म के पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स हैं। टोटल कर लेते हैं, 120 + 80 2 लाख, 280 320। फर्म के प्रॉफिट्स 3,20,000 है, तो आर को कितने मिले होंगे, आर का शेयर क्या था 3/8, इतने आर को मिलेंगे। गुडविल क्या है
आर की शेयर का, उसका हाफ। कैसे पता चला? लैंग्वेज। It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at one half of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,20,000 into 3/8 into 1/2. 8 4s are 32, 40,000, 2 2s are so 20,000 into 3। आर का शेयर क्या आ गया? 60,000। आर का शेयर क्या आ गया? 60,000। आर को मिलेंगे 60,000। कौन देगा? पी और एस देंगे। पी और एस का कुछ रेशियो गिवन नहीं है तो गेनिंग रेशियो 4:1 ले लेंगे। कौन देगा ये इसको? पी और एस। गेनिंग रेशियो आपको क्या बताया? पी और एस का 4:1। तो पी कितना देगा? 60,000 इंटू 4/5। 5 12 12 4 48,000। एस कितना देगा? 60,000 का 1/5 12,000 देगा। एंट्री क्या होगी? आपको पता है एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट आप बनाएंगे। P's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, S's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। किसको मिल रहा है ये? आर को। टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर को कितने मिल रहे हैं? 60,000। पी कितना दे रहा है? 48,000। एस कितना दे रहा है? 12,000। गेनिंग रेशियो। तो गुडविल के ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट, बट वो जानबूझ के आपको कैलकुलेशन में घुमाने की कोशिश करेंगे। बट मैंने आपको बताया कि वो सिखाते यहाँ पे ऐसे अजीब अजीब से केसेस, क्योंकि कुछ नया नहीं है तो चलो गुडविल को ही मुश्किल कर दें कैलकुलेशन। ये कॉन्सेप्ट तो आपको एडमिशन में भी पूछ सकते हैं, रिटायरमेंट में भी पूछ सकते हैं, किसी में भी कैलकुलेशन को मुश्किल करके पूछ सकते हैं। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 21, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डेथ।